UK07 है ना, हम्म। तो उसने मुनावर ने उसको पोक किया था किसी अपने व्लॉग में या वीडियो में। पहले अभी यूके फिर जीरो से? सेवन ने पोक करा था। नहीं, पहले मुनावर ने किया। मुनावर ने पोक करा पहले था। मुनावर ने पोक किया UK07 को, फिर UK07 ने पता बहुत ही बुरी बेइज्जती मारी है एक तरीके से मुनावर की। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसे उसने डायरेक्ट नहीं बोली, इनडायरेक्ट बोली। एक तो पहले ये बोली जितनी मैकलेरन का 2 टायर का प्राइस है ना, उतना तो जो बिग बॉस में जो प्राइस था ना जीतने वाले का, उसको उतना मिला है 2 टायर, ठीक है। दूसरी बात, 2 टाइमिंग कुछ नहीं करना, 2 टाइम कुछ नहीं करना। अच्छा। हाँ मतलब वो शादियों से कह रहा था, और शादी कह रहा था कि बच्चे होने के बाद तो बिल्कुल भी 2 टाइमिंग नहीं करनी। गाड़ियों में हम करते हैं 3 टाइम 4 टाइम, शादियों में नहीं करना 2 टाइम। भाई सोचो। सही है भाई। अरे भाई अभी ना देख यार, मेरे को पता है आज के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि जितनी भी कंट्रोवर्सी हो रही है ना सोशल मीडिया पे, वो प्लान्ड है। कि जो 2 ऑथर, सारी नहीं कहूंगा मैं, सारी मतलब बेसिक्स जितनी भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि भाई यार कंट्रोवर्सी करके जल्दी फेमस हो सकते हैं, तो ऐसे लोग अब कर रहे हैं। तो 2 लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी ऐसा लगता है प्लान्ड होती है। वो बोल लाइक पहले प्लान कर लेते हैं हम ऐसे ऐसे बोलेंगे, ये बोलेंगे, तो और फिर जब कंट्रोवर्सी होती है तो उनको बहुत फेम मिलता है। अभी रिसेंट अभी 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 भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, बट अभी जो रिसेंट चल रही है मेरे ख्याल से रोहित खत्री और कशिश गुप्ता। हाँ देखी वो वाली मैंने भी। इनके बीच में भी रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है। भाई अभी मैं पता नहीं आपने देखी या नहीं, तो रोहित खत्री ने ना, मतलब कशिश गुप्ता ने बोला था कि ब्लड टेस्ट करा लो अपना, हाँ। है ना। तो रोहित खत्री ने बोला कि ठीक है, ये मेरे आय के फिटनेस बाय रोहित खत्री, एड्रेस द्वारका सेक्टर, ये सब बता दिया, वीडियो अपलोड कर दी रोहित खत्री ने। कशिश उसको लगा होगा कुछ नहीं करेगा, कशिश क्या करेगा। कशिश गुप्ता ने बोला ओके मेरे को एड्रेस मिल गया है, मैं ये मैं डॉक्टर लेके आऊँगा, पूरा लाइव चलेगा वो सेशन, उसमें ब्लड टेस्ट आपका भी होगा मेरा भी होगा, और देखते हैं किसका ब्लड टेस्ट ज़्यादा अच्छा है, किसकी अच्छी रिपोर्ट्स निकाली। किसकी अच्छी रिपोर्ट्स उसके लिए निकलेगी। पता जहाँ वो रहता ना, वहाँ से अंबाला तक तो आ गया था। अंबाला में हाँ। जो चल रहा ना आंदोलन, उसकी वजह से वो आगे नहीं आ पाया वो भी। बट रोहित खत्री ने वो वीडियो ही डिलीट कर दी। हाँ, क्या रोहित बात। खत्री ने वीडियो डिलीट कर दी। और साथ ही साथ फिर एक और मेजर चीज तूने ये नहीं देखी, कशिश गुप्ता ने पता क्या बोला था कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ अपने 25 भाइयों के साथ। ये सुना था मैंने भी देखा था ये। हाँ, तो लोग यही कह रहे थे भाई तू ब्लड टेस्ट करवाने आया या फिर लड़ाई करने आया है, वाला सीन था। यार सेफ्टी तो लेके चलनी पड़ती है ना ब्रो। हाँ, क्योंकि देख 25 लोग अगर जा रहे हैं तो फिर मे भी चांसेस है, क्योंकि अभी लोग काफी लोग पता है कमेंट क्या कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि लोग पुलिस वाले आगे नहीं आने दे रहे, दिल्ली में एंट्री दे रहे। 25 लोग अगर एक साथ जाएंगे तो दिल्ली में एंट्री शायद नहीं मिल रही होगी, लिटरली नहीं मिल रही क्योंकि होगी। वो एक तरह से वही लग गया ना, जहाँ से आप आ रहे हो, मतलब जहाँ से प्रोटेस्ट बढ़ रहा है आगे की तरफ, उस साइड से तुम आओगे तो नहीं नहीं, आने मेन देंगे। बात उसमें नहीं कह रहा, मान लो वो यहाँ तक आ जाता, वो लाइव आता। पहले ऐसा तो नहीं है कि रोहित खत्री से मिला हाँ लाइव ही, हम लाइव है, नॉर्मल है, ऐसा तो है नहीं। पहले तो वो भी ऐसे ही आएगा ना कि हाँ भाई रोहित खत्री भाई कैसे, क्या पता रोहित खत्री का ज़्यादा ईगो हर्ट हो जाए या कुछ हो जाए, वो डायरेक्ट मारने में आ देख जाए। भाई, रोहित खत्री यार बहुत ही काम बंदा लगता है, तू बिलीव नहीं करेगा। रोहित खत्री एक ऐसा नाम है इंडस्ट्री में, उसने बंदे ने बहुत कुछ कमाया है, मजाक से हटके बहुत कुछ कमाया, अपनी फिटनेस स्टूडियो करी है, कहाँ से स्टार्ट करा, जीरो से 2 जिम खोल ली है। 2 जिम खोली है इतने। एंड अब अभी भी पता है उसको हेट कम नहीं हो रहा, मे बी अब उसके फिटनेस लेवल पे इतना हेट नहीं आता जितना पता है उसके वहां पे आता है वाइफ को लेके आता है, फिटकल। वाइफ को लेके तो बहुत आता है भाई तू बिलीव नहीं करेगा, वाइफ है उसकी जो फिटकल, पूरा नाम नहीं पता मेरे को, बट स्टिल पता है लोग अभी अगर दोनों साथ में पोस्ट डालते हैं, पता है लोग कमेंट में क्या करते हैं, भाई रोहित भाई एक चीज पूछनी थी कि तुम्हारी बीवी सिंगल है क्या। अपनी बीवी से मेरी सेटिंग करवा दो। अगर रोहित खत्री वीडियो में कभी अगर अपनी वाइफ को हल्का से यूं कर देता है ना, लोग कमेंट में गाली देते हैं, मार दूंगा बोलेगा उसे कुछ हो गया तो तो ये अगर कोई बंदा इस लेवल का हेट को सह सकता है तो मतलब ये चीज समझ आती है कि बंदा काम बहुत है। यार देखो, बहुत से बंदे होते हैं एक लेवल पे पहुंचने के बाद बंदों का ना काम बढ़ जाता है, लाइक कामनेस अच्छी हो जाती है। सो वही मैं कह रहा हूँ। तो अगर इस कंट्रोवर्सी से अगर वो किसी को लग रहा हो कि रोहित खत्री थोड़ा पोक ज्यादा हो गया, मुझे नहीं लगता ऐसा हो, क्योंकि ऑलरेडी बंदा जहाँ से ग्रो हुआ है वो हेटनेस के साथ ही हुआ है। तो भाई वो बंदा स्टार्टिंग से हेट ही मिली है हाँ, बंदे तो को। वही कह रहा हूँ ना, तो ये बंदे मुझे नहीं लगता कि बेसिक चीजों से उसे कुछ फर्क पड़ेगा। जब वो रॉइड्स पे था ना भाई, जब वो पहले बनाता था वीडियोस, छोटी सी जिम थी, इतनी बड़ी नहीं थी, तो भाई उस टाइम भी उसको हेट ही मिलता था। जैसे हमें मिलता है, हम छोटे से घर में बनाए तब भी हेट, बड़े वाले में तो 2500 को 2000 सीसी से कंपेयर कर रहे हैं बंदे। ठीक हाँ है यार ये भी है, अलग है यार मतलब। पर सोशल मीडिया अलग ही हो रखा है। अभी पता है एक मैं देख रहा था, आजकल तुमने देखा कि हर कोई सोशल मीडिया में अपना चैलेंज क्रिएट कर देते हैं कि अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, दुकान खोल लेते हैं, कुछ भी करते हैं, एंड फिर सोशल मीडिया से सोचते हैं कि क्लाइंट लाने की कोशिश करें। तो अभी एक लड़की है सोशल मीडिया में, इंडिया की नहीं है बाहर की है, उसने एक ना बेकरी खोली है सोशल मीडिया पे। और पता है वो क्या करती है,
कस्टम केक्स बेचती है, एंड ये सोच ले वो इंस्टा पे अपना बेकरी वाला ओनली फैन चला रही है। पता है किस टाइप के केक्स बेच रही है? कि केक्स पहले वाइट केक बना लिया वाइट कलर का, फिर अपने मुंह पे रेड कलर की क्रीम लगाती है, फिर उससे केक को किस करती है, और वो किस वाला केक हो गया, और भाई अलग पैसे में बेच रही है भाई ये झूठा नहीं हो गया? भाई। पर लोग तो खरीद रहे हैं कि उस लड़की ने ये क्या है भाई? अच्छा लिप्स हैं, लिप्स यस यस कहाँ के? ऑनियन लिप्स। यार मतलब लाइक ये भी चल रहा है। और वैसे बोनस स्कैम का नाम सुना है? ये क्या? बोनस स्कैम ना बहुत ही अलग लेवल पे चल रहा है। साइन अप बोनस स्कैम जो होते हैं। अच्छा ओके। तो बेसिकली साइन अप बोनस स्कैम में क्या होता है कि बहुत से ऐसे ब्रांड होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं जो हमें बोलती हैं कि आप हमारे यहाँ पे आइए, ये कोड लगाइए, आपको साइन अप बोनस मिलेगा। मान लो कोई ट्रेडिंग वाली है ना, उन्होंने 1500 का साइन अप बोनस दे दिया, ठीक है। अब मैं अगर आपको ऐसा बोलूँ कि मैं आपको 2000 रुपये दे रहा हूँ, आपको सिर्फ मानना है, बट मैंने आपको दिए नहीं है। तो साइन अप बोनस भी ऐसा है कि मानना है कि उन्होंने हमें 1500 रुपये दिए, हमने ट्रेडिंग करी, हम जीते, अमाउंट जीते, ठीक है। फिर वो यहाँ पे ना ये बोल देंगे कि 1500 से 3000 हो गए, बट वहाँ पे अब आप विड्रॉल नहीं कर सकते। वो सिंपल ये बोलेंगे कि आपको पहले इतना अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही आप डिपॉजिट करोगे ना, आप जीतते नहीं हो, फिर उसके एल्गोरिदम के हिसाब से आप हारते हो। और वो जितने भी 1500 तो थे ही नहीं हमारे, कभी जो आपने 500 लगाए थे वो भी गए। और फिर वो फ़ोन में एप्लीकेशन लगा रहता है, रखा रहता है, और फिर कुछ टाइम आप बात वापस सोचते हो कि उस टाइम तो जीते ही थे, क्या होता है उसके बाद लक खराब हो गया होगा, तो अब वापस से डालते हैं तो हम जीत जाएंगे। तो इससे एडिक्शन भी स्टार्ट हो जाती है। तो एक बहुत तगड़ा स्कैम चलता है एप्लीकेशंस का भी। पता है आज के टाइम पे ना तू देख रहा होगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देख रहा होगा, कई ऐसे लाइक इन्फ्लुएंसर हैं जो वेबसाइट में बैठ के अपने मतलब स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, गैम्बलिंग की स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, स्टेक्स की जैसे होते हैं ना, Stakes application हो गया, अलग अलग गैम्बलिंग जो कर रहे हैं वो लोग ऑनलाइन, उसकी स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। ऐसे कई इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं, एंड उनका मेजर टारगेट पता है क्या है? उनको जो कंपनी की तरफ से पैसा पता है किस लिए मिल रहा है? इसलिए नहीं मिल रहा है कि आप उधर जाओ लेके आओ, उन्हें सिर्फ पैसा मिल रहा है आप स्ट्रीम करो, और स्ट्रीम पे जो पैसा खर्च करते हैं ना, वो पैसा भी उन्हें कंपनी देती है। और वो वहां पे, और पता है फिर लोग ये सोचते हैं कि ऐसा है तो वो हमें बोलेगा ना उधर जाओ मेरा कोड यूज करो। वो कोड यूज करने वाला जो सिस्टम है ना वो पुराना हो गया है। तो आजकल कंपनीज क्या कर रही है, अच्छे अच्छे बड़े लेवल वाले इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ रही है, सीधा बोल रही है आप सिर्फ स्ट्रीम करो, उस चीज पे स्ट्रीम करो, हमारे एप्लीकेशन की स्ट्रीम करो गैम्बलिंग करते हुए, बस जो गैम्बलिंग में पैसा भी खर्च होगा वो हम देंगे, और जो आपकी स्पॉन्सरशिप का जो पैसा है वो भी हम देंगे। बेस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एडन रोज का नाम सुना, जो एंड्रू टेट के साथ आता था एक। हाँ एडन रोज हो गया, एक दो और बंदे हैं, ठीक है। ये बंदे बेसिकली क्या करते हैं, इनको देखोगे ना, ये मिलियंस में बेट लगाते हैं, ठीक है, मिलियंस डॉलर्स की बेट लगाते हैं, और इनको फिर रिफंड भी अच्छा आता है, 100x आ गया, 1000x, ऐसे ऐसे आते हैं, ठीक है, मिलियन लगाने के बाद। तो ये जो पैसा देती है ना, ये स्टेक की एप्लीकेशन खुद देती है। स्टेक हो गया, रोबेट हो गया, ये जो साइट्स है ना, ये खुद पैसा देती है उनको कि ऐसा ऐसा करो, कि इनको तो इससे क्लाइंट्स मिल जाएंगे, और उनको उन्होंने वो वाला पैसा दे दिया। और अगर मान लो एडनोज हार भी गया, तो पैसा किसके पास ही जाएगा? स्टेक के पास ही जाएगा। पास ही जाएगा वो। जो पैसा लगाया था वही मिल गया स्टेक को। और जो अगर वो उनको वो जीत जाते हैं तो वो उनका स्पॉन्सरशिप वाला पैसा हो जाता है। इंडिया में बहुत से ऐसे स्टेक का एप्लीकेशन को, एक जो रिएक्शन बॉय है, वो झुनझुन वाला बोलते हैं मे भी उसको, रिएक्शन बॉय है जो टिकटॉक जैसी रील्स बनाता है, वो भी करता है स्टेक है प्रमोट इंडिया में। बहुत से सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो करते हैं। मैं बताता हूँ इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, पहले आपको बोलेंगे आप ये मत करो, फिर बाद में आपको वही करने बोलेंगे कि हमारा वाला अलग है, जो मैं आपको मना करवा रहा था वो गलत था, हमारा वाला अलग है। अब यार देख, जैसे कि एक लेजेंड है, लेजेंड कह लो, मीम लेजेंड बन रहे हैं वो भी, अरविंद मेरा साथी का नाम सुना है? हाँ, अरे वही, ना मान रहा भंडारा भंडारा लगाया, देख 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 कैसे उठा। वो बंदा पता है हमेशा एक चीज पे रहा कि नेचुरल खा, ये चूरन क्या खा रहा है, ये खा रहा है, प्रोटीन क्या खा रहा है, बॉडी ऐसे बना, डब्बा खा रहा है, हमेशा ऐसी वीडियो बनाई अगेंस्ट द सप्लीमेंट। आज उस बंदे ने अपना खुद का सप्लीमेंट खोल दिया, प्रोटीन बेच रहा है। क्या बात कर रहे हो? सच में हैं? अरविंद मेरा साथी खुद अपना प्रोटीन बेच रहा है, उसकी फोटो लगी हुई इस डब्बे में। वो साइकोलॉजिस्ट है, क्या बोलते हैं, सेक्सोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। अच्छा वो वाला बंदा ना जो अभी उसको कह रहा सो रहा है, अभी तक सो रहा है। भाई। प्रोटीन बना दिया उसने अपना। हाँ।
तू भाई तो देखो, गौरव तनेजा की बात कर रहा था कि वो बना रहा है। भाई गौरव तनेजा ने कभी ऐसा तो नहीं बोला ना बट कभी कि प्रोटीन मत खाओ, ये मत खाओ। वो तो खुद बल्कि एथलीट था माई प्रोटीन का। गौरव तनेजा ने हमेशा बोला है कि सप्लीमेंट्स इज रिक्वायर्ड व्हेन योर डाइट इज नॉट सफिशिएंट। हाँ, उसने ये हमेशा बोला है। पर अरविंद मेरा साथी सीधा बोला खाना खा ले, चूरन खाएगा क्या। उस अरविंद मेरा साथी ने हमेशा ये बोला। यहाँ पे डबल फेस आ गया ना। डबल पे गौरव तनेजा जो ला, और मेरे ख्याल से उनका कोई आया ना, प्रोटीन आया। देखो मेरे को इतना तो नहीं पता बट उन्होंने अभी 10 करोड़ का कुछ फार्म हाउस सा लिया है जहाँ पे गाय भैंस बंद रखी हैं, तो वो अपना ही पूरा निकालते हैं, मतलब इंडियन ब्रांड जो वो खुद बनाएंगे। तो वो लैब टेस्ट भी उन्होंने किया है अच्छे हाँ, तो तरीके से। ऑर्गेनिक ही होगा ज्यादा, वही हाँ, सीन है। तो लाइक बढ़िया चीज़ है। हाँ, पता है इंडिया, तो हमें लग रहा है कि इंडियंस हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी राइज हो रही है, हम टॉप 5 पे आ रहे हैं, धीरे टॉप 3 पे भी आएंगे। पता है इसको देख के ना अदर कंट्रीज हमसे जल भी रही है बहुत ज्यादा। नॉर्मल है एक का। पता है वहाँ के लोग हमसे नफरत करने लगे हैं। अब अगर तू पता है कोई भी ऐसी वीडियो देखता है जहाँ पे थोड़ा सा एशियन टच आ जाता है उस वीडियो पे और थोड़ी नेगेटिव होती है, तो लोगों को मतलब नहीं है एशिया में वो कौन सी कंट्री है, वो सिर्फ इंडिया को पकड़ते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो उसमें घना एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री रिलेटेड है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, घना एक कंट्री है, उस साइड ही पड़ती है। वहाँ पे ना एक स्कूल में 70 बच्चे पूल में थे, जिसमें से 70 में से ये 67 लड़के थे, 3 लड़कियां थी, और स्कूल के ये स्टूडेंट सारे और बच्चे। और वो पता है वो सारे जो लड़के थे ना, उन लड़कियों को अलग अलग तरीके से टच कर रहे हैं। एक पूल में कैसे कैसे टच करा जाता है वो पता है, एंड लड़कियां इंजॉय कर रही है तो उस चीज को, पहली बात। और दूसरी बात यार देख, नॉर्मल है, घना के जो लोग हैं वो, हम भी ज्यादा गोरे नहीं है, पर इंडियन से थोड़े ज्यादा डार्क है। किसी भी कंट्री को ग्लोबली कोई भी बता सकता है कि ये इंडियन तो नहीं है, पता है। बट वहां पे कुछ फॉरेनर्स क्या कह रहे हैं, वी ऑल नो दैट द इंडियन कल्चर, लो ये रहे इंडियन, ये हिंदी में बता रहा हूं मैं, ये रहे आपके इंडियंस, हाई वैल्यू पीपल, हाई वैल्यू इंडियंस। इस तरीके से हेट है। कोई भी स्पॉट कर सकता है कि वो लोग इंडियंस नहीं है, बट नहीं, इस तरीके से हेट आ रहा है। देखो यार एक बात बताऊँ, अफ्रीका में ना दोस्तों में प्रेग्नेंट होता नॉर्मल है, पता है ये बात। एक व्लॉगर था वो जो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं ना, तो वहीं पे एक स्कूल था, तो वहाँ पे गया वो, तो वहाँ पे आके पूछता है कि इज़ इट नॉर्मल देयर टू प्रेग्नेंट अ फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड। वो कह रहा है इट्स नॉर्मल, दोस्ती में ये सब हो जाता है। वहाँ की फीमेल ही कह रही, भाई टीचर ही कह रही वहाँ की। भाई अगर ठीक है दोस्ती में तुम किसी को प्रेग्नेंट कर रहे हो, ठीक है, पर एट द मतलब एक समय पे एक के साथ करोगे ना फैंटेसी अच्छी, 2 के साथ करोगे, 3 के साथ करोगे, फैंटेसी वाला सीन है तो भाई 67 बॉयज और 3 लड़कियां और एक पूल, एक लड़की के ऊपर 5-5 वो, भाई उनकी बॉडी तो जानते ही कैसे पहली होती बात उनके ऊपर नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि इंडिया को हर बंदा जैसे रिप्रेजेंट कुछ कर भी रहे ऐसी चीज होती है तो सीधा इंडिया दिखा देता है। है। मेजर ये बात हो रही है कि कोई भी ग्लोबली अभी इतना हेट आ रखा है, चिढ़ रखे हैं हमसे कि कुछ भी अगर गलत हो रहा है ना तो इंडिया से जोड़ रहे हैं उन्हें। भाई तो हेट तो आता है, हमें नहीं आता, सबको आता है हेट। आप कैसे उसको इग्नोर कर रहे हो, टॉलरेट कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इंडियंस को तो फ़र्क नहीं पड़ना उस चीज़ों से, वो बाहर अलग कंट्री अपनी मरा है, हमें क्या। अभी भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ते जा रहा जैसे कि कुछ कंपनियां ने कम बैक करा। फोर्ड ने कम बैक कर लिया, साथ साथ यामाहा का एक मॉडल RX 100 वो 250 सीसी में आएगा ना। 250 सीसी में उसने कम बैक कर लिया। लगे हाथ एक बड़ी कंपनी कम बैक कर रही है, पजेरो तो नहीं कर रही। पजेरो कर रही है। हाँ, और पजेरो पता है किसकी है? मित्सुबिशी वालों की। और उनकी टॉप गाड़ी लेंसर। लेंसर नहीं लाएंगे यार दोबारा, लेंसर नहीं लाएंगे, लेंसर इंडियन रोड्स के लिए अब है नहीं भाई। मैं बता रहा हूँ कि ब्रांड की वैल्यू वो थी हाँ। कि लेंसर है उनके पास उस टाइम पे, तो वो कम बैक कर रही है और इन्वेस्टमेंट वगैरह हो चुका है। और अगर आप सोच रहे हो कि वो आके प्लांट दोबारा सेटअप करेगी, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि प्लांट्स पहले से रन हो रहे हैं। जो रेनॉल्ट और निसान यानी रेनो कहते हैं, दोनों को मिला के वो चला रहे हैं अपने अपने, वहीं पे गाड़ियाँ असेंबल होंगी, सारा कुछ। सही है। और एक अच्छी बात, ये सब कौन मैनेज करवा रहा है पता? कौन? TVS मोबिलिटी, अच्छा, क्योंकि उसके अंडर आ रही है कंपनी, मतलब उसके सपोर्ट के साथ। उसने 550 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है, तब आई है कंपनी। भाई साहब 550 करोड़। और वो कंपनी साउथ साइड में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कह लो, कंपनी कह लो, वो होंडा को भी वहाँ बहुत सपोर्ट करती है, डीलरशिप टाइप है वो। मैं सही बताऊं तो पता है क्या है, अभी काफी एक कहते हैं ना फॉर्च्यूनर में काफी एक वो आने वाला है, डाउन आने वाला है फॉर्च्यूनर
खत्म होने वाली है, यूं मान लो। क्योंकि यार मित्सुबिशी, एक समय था जब मित्सुबिशी और ये मित्सुबिशी की ये पजेरो हो गई और दूसरी हमारी कौन सी एंडेवर हो गई, एंडेवर। इनको इसलिए छोड़ के जाना पड़ा था क्योंकि इंडियंस को ना उस टाइम जो रफनेस थी फॉर्च्यूनर की बहुत ज्यादा भाग गई थी। बट एक समय के बाद ना इंडियंस को समझ आ रहा है कि लाइक जो प्राइस आप दे रहे हो उसमें टफनेस के साथ लग्जरी भी होना जरूरी है। नहीं, इस वजह से नहीं कंपनियां गई थी। कंपनियां ना बीएस जो नॉर्म्स आते हैं ना हमारे पोल्यूशंस के, हाँ। उसके चक्कर में कंपनियों को बाहर होना पड़ा था, क्योंकि वो डेवलप नहीं कर पा रहे थे, या फिर करते तो बहुत महंगा जाता। BS6 इंजन जैसे सबको पता है, BS6 वर्जन 2 चल रहा है अभी। तो फॉर्च्यूनर ने तो कर रखा है अपना डेवलप, तो उनकी सक्सेस चल रही है, जबकि एनडी और ये सारे अब आएंगे इसमें BS6 के साथ। भाई अब देखने की होगी, मार्केट बहुत तगड़ी होने वाली है। अब फॉर्च्यूनर भागी भागी जाएगी। वही पता है गाड़ी भी कह रहे हो तो मैंने एक चीज़ देखी थी, एक पोस्ट आई थी, मैंने देखा कि ना फादर ऑफ ऑल कंपनीज कार ब्रांड्स में तो ऊपर सबसे पहले ना वो वॉक्सवैगन थी, तो उसके अंडर सारी गाड़ी आती है सारी नहीं आती, मोस्टली मोस्टली ब्रांड्स आते हैं मतलब बड़े बड़े मोस्टली ब्रांड्स, छोटे मोटे नहीं, बड़े ब्रांड्स। तो पता है, एक बार की बात है जब वॉक्सवैगन ना रॉयल्स रॉय को ओन करने वाला था। सच में। हाँ, बट रॉयल्स रॉय को ना लेके उसने बेंटले को पसंद करा फिर। भाई मैंने देखा था उसके अंदर पता नहीं कितने 8 9 10 ब्रांड है ऐसे। रीजन उसमें क्या हुआ था, जब वॉक्सवैगन और BMW दोनों अलग अलग हैं, उन दोनों की ना लड़ाई चल रही थी कि हम एक्वायर करेंगे बड़े बड़े ब्रांड्स। तो जो रॉयल्स रॉय है ना, उसको जो इंजन है, इंजन के पार्ट्स वगैरह हैं, वो BMW बनाता है अपने प्लांट्स में। तो अगर रॉयल्स रॉय को वॉक्सवैगन खरीदता है, VW कहते हैं वॉक्सवैगन को वैसे, तो BMW ऑब्वियसली बात है बहुत महंगा देने वाला है उसे, क्योंकि भाई जब तुम हमारे कॉम्पिटिटर हो, हमारी चीज़ लोगे, हम तो महंगा देंगे ताकि तुम्हारी चीज़ ना बिके। फिर VW ने अकल लगाई, उसने क्या करा, उसने बेंटले को टेक ओवर करा। बेंटले VW की है, रॉयल्स रॉय BMW वालों की है, और पोर्शे ऑडी ये VW के अंडर आती है। और जो लोग कहते हैं ना कि हम भाई वो लेने वाले हैं, ऑडी A4 ले रहे हैं, या फिर ऑडी A8L सिक्योरिटी जो आती है बहुत महंगी है, 1.5 2 करोड़ की है, वो लेंगे, या Q3, तो भाई उनके लिए मैं बता दूं, कोडियाक ले लो अगर Q3 या वाली सीरीज़ में जा रहे हो तो। VW की आती है, सॉरी कोडियाक नहीं, नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, VW की एक बड़ी गाड़ी है। आप स्कोडा भी ले सकते हो, क्योंकि इंडिया में अगर आप स्कोडा की साइट ओपन करोगे तो VW की खुलती है, VW की खोलोगे तो स्कोडा की खुलती है। सुपर कह रहे हो क्या? नहीं सुपर नहीं, सुपर तो बहुत Virtus कह रहे हैं सर, Virtus कह रहे हैं कि पसाट, हाँ पसाट। VW की पसाट आती है, वो भी मतलब 60-70 लाख रुपए के आसपास है। ऑडी A8L को कम्पीट करती है बहुत इजीली। बस यही है रीज़न, क्योंकि VW का इतना ब्रांड नेम नहीं चलता। क्योंकि तुम कभी देखो यार, ओके वॉक्सवैगन है ठीक है होगी, वहीं ऑडी है, ये रिएक्शन आता लोगों का। या मुझे ये नहीं पता कि ये फादर वही है, वो देते हैं कि ले भाई ग्रैंडसन है, सन स्टिकर लगा, इस पे स्टिकर लगा। अरे वैसे पता है अनुपम मित्तल का नाम सुना है? शादी.com के जो फाउंडर हैं, भाई पता है उनको इंडिया में अभी किस नाम से फेमस हो रहे हैं वो? भाई टोनी स्टार्क। टोनी मित्तल। क्यों भाई? भाई लुक्स के चक्कर में। और भाई बात वो नहीं है, सरकाजम भी सेम है, पैसा भी है, पैसा भी है, सरकास्टिक भी है। और पता है मेजर इशू क्या है, सबसे प्लस पॉइंट उनका स्टाइल, जो चार्मनेस है ना भाई, एकदम जो डील करने का, क्रैक करने का तरीका, एटीट्यूड एटीट्यूड, वो बिल्कुल टोनी स्टार्क वाला है पूरा। तो अभी इसलिए लोग ना एडिट बना देते हैं फैन पेज और नहीं लिखते टोनी मित्तल। मैं बताता हूँ, पता है अभी ना जैसे ये हो गया ब्रांड्स के ऊपर बात कर रहे हो तुम, आजकल पता है एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर एक वीडियो बना लेगा डांस करते हुए, कुछ काम करते हुए अच्छे गाने पे, और इसमें लिख देगा पता है क्या कि अगर इस वीडियो पे कोई भी ब्रांड अगर कमेंट करता है तो मैं उस ब्रांड का जो लोगो है रीडिजाइन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सामान बाय करूंगा, सामान बाय करूंगा। तो लोग फिर ब्रांड्स मैसेज कमेंट करते हैं, तो ये ब्रांड को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी वीडियोस बन रही है। चलो फिर मैं एक चैलेंज रखता हूँ, अगर मेरी इस वीडियो में किसी ब्रांड ने कमेंट करा, सो मैं उन ब्रांड के ना डार्क सीक्रेट की एक पूरी सीरीज बनाऊंगा शॉर्ट रील में ही। अब देखते हैं किस ब्रांड में कितना दम है। मैं वही कहने चाहता हूँ, कोई ब्रांड अपनी पोल पट्टी नहीं खुलवाएगा ना, अब देखते हैं ना इस ब्रांड में कितना दम है, कौन कितने आपको कितना कहते हैं ना क्लीन बिजनेस वाला मानता है, तो देखते हैं कौन कर सकता है। आपका प्रमोशन भी हो जाएगा फ्री में, देख लो। बिजनेस में मेरे ख्याल से तो रेयर ही कोई होगा जो क्लीन होगा। कहीं ना कहीं देख भाई, सबको पता है कि वो कितने काले हाँ क्लीन। लेकिन ना मैंने मतलब एग्जैक्ट नेम्स नहीं पता मेरे को, आई थिंक जो टोयोटा का पर्सन था ना, जिन्होंने टोयोटा की नींव रखी है, उनने ना फोर्ड के प्लांट में अपना काम सीखा था पहले। अच्छा, फोर्ड में जाके जो आज के टाइम पे टोयोटा अपने आपको ये बताते हैं ना कि हम सुपीरियर हैं, क्योंकि देख जैपनीज जो कंपनी होती है ना, उनका एक मोटो होता है कि हम वन है, हम ही वन रहेंगे।
उनका ये मोटो होता है कि हर चीज़ में परफेक्ट, मतलब सारी चीज़ें ये होनी चाहिए वो होनी चाहिए, तभी इनोवा का इंजन सबने देखा कितना परफेक्ट चलता। आज तक कभी कोई दिक्कत वगैरह नहीं आती इनोवा में। और टोयोटा की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू सबको पता है कहाँ जाती है। भाई मैं एक वीडियो देख रहा था, इनोवा में आगे से आग लग गई इंजन में, मतलब पूरी नहीं जली पर कहता ना बहुत लाइक एक Basic certain सी लेवल पे थोड़ी जल सी। गई थी। उसके बाद भी आग वाग बुझाई अच्छे से और फिर गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी ऑन हो गई भाई। क्योंकि ना भाई देखो, जो बाकी कंपनियां ना वो पार्ट्स वो लेती हैं जो दूसरी कंपनियां लेती हैं। टोयोटा खुद के डेवलप करवाती है, डिज़ाइन करवाती है। फ़र्क यहाँ भी आता है। अच्छा। भाई पता है जापानीज की बात करें तो पता है जापान में ना 4th ग्रेड तक ना किसी को पढ़ाया नहीं जाता है। क्यों भाई? वहाँ पे पहले ना मैनर्स और कल्चर सिखाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता। तभी देखते हो ना अब कि जापानीज लोग होते हैं काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं। इस चक्कर में करते हैं कि 4th ग्रेड तक ना उनको कुछ नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में आते हैं, थोड़ी बहुत ड्राइंग करवा देंगे और उसके बाद ना उनको मैनर्स सिखाएंगे कि कैसे बात करनी है, डिसिप्लिन सिखाएंगे, कैसे कैसे क्या क्या करना है, एडिकेट्स ये सब। वैसे पता है जापान अंदर ही अंदर खत्म हो रहा। कैसे? क्योंकि भाई वो लोग इतने बिजी हैं, वो लोग अपनी इंटीमेसी लाइफ में देख ही नहीं पा रहे, लाइक उनकी पॉपुलेशन भी कम होती जा रही है। लेकिन वो चाहते हैं कि बढ़े, बट बढ़ भी नहीं रही है वो। अब तू खुद बताता है, ये लोग इतने सीरियस अपने काम को लेके, इनको ये सब चीज़ का टाइम नहीं होता। ये अपनी लाइफ को एक टारगेट मान के चल चुके हैं, आज ये करना है, कल ये करना है, ये अचीव करना है, इतने सीरियस है। जब भी भाई जापान कहते हैं ना इतने लाइक हर बार कुछ ना कुछ कहते हैं ना, आपदा के बाद भी इतनी जल्दी आगे बढ़ रहा है, एक यही रीज़न है। बट अगर अगर पॉपुलेशन नहीं रही तो फिर वो भी एक इशू है, और कैसे आगे जापान की इकोनॉमी गिर रही है, करेंसी जापान की डाउन होती जा रही है धीरे धीरे। पहले 0.7 थी, हमारे 1 रुपीज़ के इक्वल बता रहा हूँ। अभी 0.56 यानी हाफ रुपीज़ के आसपास आ गई है वो। जापानीज पीपल लाइक, पाजी आपने कभी सेक्स किया है? जापान में रेंट पे मिलता है ये भी। पता है बंदियां रेंट में मिलती है वहाँ पे। ये क्या नाम है वो रचित्रो नहीं है, हाँ। वो गया था तो उसने यहाँ पे तुम बना कर था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, वहाँ पे साला रेंट में बंदी घुमा रहा है और बंदी भी क्यूट। लिटरली पता है, एक एनीमे है रेंट अ गर्लफ्रेंड, जापानीज सीरीज है भाई। वो सीरीज भी इतनी बढ़िया है, उसमें पूरा नहीं दिखाया बट उसमें दिखाया कि अगर तुम अपनी एक गर्लफ्रेंड रेंट करते हो और उसके साथ घूमो फिरो, अपना लोनलीनेस दूर दूर करो, जो तुम अकेलापन है तुम्हारा, आगे कुछ नहीं, उससे आगे कुछ नहीं दिखाया उसमें भी। एंड मे भी मुझे पता क्या लगा, ये सच ही होगा ये, क्योंकि जापान में लिटरली किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि ये एक लाइक बुक सेक्स के ऊपर तो ध्यान दे। उनको शायद अगर किसी की जरूरत होती होगी ना, तो इसलिए जरूरत होती होगी कि उनसे बात करें। तो शायद ये रेंट अ गर्लफ्रेंड जो एक सीरीज है, एनीमे है ना, ये सच ही होगी जापानीज के ऊपर। हाँ, ये इसी वजह से, क्योंकि ना वो अपने काम में हमेशा लगे रहते हैं, टाइम टू टाइम ये रहता है उनको। अच्छा, कवासकी वालों की, कवासाकी, सॉरी फिर से कवासाकी, लोगों कभी किसी ने देखा उसका कैसा होता? कवासाकी का लिखा हुआ होता है ना सिर्फ, कुल अलग सा है यूं करके मेरे ख्याल से ना। मैंने बाइक में कमेंट्स में बताना दोस्तों कि लोगो कैसा होता। बहुत या यूनिक लोगो होता। अगर मैं तुझे सडन दिखाऊंगा ना, तू बता नहीं सकता कि उसका लोगो है ये देखो, मैंने निंजा H2I में देखी है, क्या। लिखा हुआ होता है सिर्फ, हर ब्रांड लिखता बट एक लोगो होता है उसका। लोगों का भी नहीं देखा। लोगो उसका के और बी दोनों ज्वाइन करके बनता। के और बी, हाँ, बी, मतलब ऐसे के हो गया हाँ और ऐसे करके यूं करके आ जाता डब्ल्यू जैसा, और अगर सही से देखा तो बी जैसा भी वो दिखता। बहुत यूनिक सा लोगो है। ओके। और सब लोगों ने, और तुम्हें पता उनकी खासियत कि वो इंजन कौन सा यूज़ करते हैं? टर्बोचार्ज? नहीं वो तो सर, H2I। आप गैस कर सकते हैं कुछ? क्या? कवासाकी वाले अपनी बाइक्स में कौन सा इंजन यूज़ करते हैं? नहीं पता भाई। इनलाइन 4 सुना होगा। हाँ 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 हाँ, इसमें भी आता है ये तो, ZX में भी तो आता है, ZX सीरीज में। अरे यार हाँ, उन्हीं की बाइक है तो आएगा ही, उन्हीं की बाइक है तो आएगा। ठीक 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 ठीक। ऐसा कुछ बोला ही नहीं। भाई कितने प्राउडली करा, ZX में भी तो आता। अरे हाँ यार, कावासाकी में आएगा। ओके ओके ओके। ठीक है, तो भाई ये इनलाइन 4 यूज़ करते हैं। तो इनलाइन 4 पता किसी को क्या होता? सिलेंडर्स होते हैं। भाई इतना अगर होते तो इतना कह रहे ना जापानीज कंपनी में काम कर रहे हो। वही वही, इतना इतना डिटेल में नहीं पता बट। इनलाइन 4 में 4 पिस्टन्स होते हैं। पिस्टन्स इंजन को पावर जनरेट करवाते हैं। और इनलाइन 4 का मतलब चारों एक रो में है, और चारों रो में होते हैं तो उनमें ऐसा चलता है, एक अप होता है तो दूसरा डाउन होता है। यानी चारों एक साथ एक टाइम पे स्पार्क प्लग के पास नहीं होते, दो नीचे होते हैं, दो ऊपर होते हैं। तो ये वाला इंजन यूज़ करने का फ़ायदा ये रहता है कि ना ये हाई एंड्स पे ना बहुत ज़्यादा वो पावर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जब आरपीएम की एक लिमिट होती है ना सर्टेन गियर्स पे, तो वो और खिंचती जाती है, मतलब पावर उसकी स्पीड वगैरह से। भी तुमने देखा होगा जो जेड सीरीज़ की बाइक्स हैं वो बहुत ऊपर जाती हैं मतलब पावर में। और एक और चीज़ कभी नोटिस करिए कि ये जेड क्यों लगा देते हैं अपनी बाइकों के आगे? पता नहीं। नो,
क्योंकि एक 1000 भी आती है, हम्म 650 भी आती है, बट जेड का ये डिनोट करवाते हैं कि ना उस सेगमेंट में ना ये अल्टीमेट है। ओ जब भी FZ1 आई है क्या? एफ जेड का तो मैं कह नहीं सकता, 150 सीरीज में ये अल्टीमेट है बोलने के लिए। कवासाकी में मेरे को पता कि वो जेड लगाते हैं तो उसका यही है कि वो उस सीरीज में पूरे में अल्टीमेट है। सुजुकी भी जापानीज कंपनी है ना, और यामाहा कहाँ गई है फिर? यामा भी जापानीज है, वो भी जापानीज है? जापानीज है, होंडा भी जापानीज है, और ये दुकाती कहते हैं दुकाती। दुकाती नहीं कहते, दुकाती होता है वैसे तो, हम्म, दुकाती एप्रिलिया, हाँ ये दोनों इटालियन साइड हाँ, के ये हैं। तो इटालियन है। और जो जापानीज मैन्युफैक्चरर हैं जैसे कवासाकी और एक दो कोई और हैं, हम्म, वो इनलाइन यूज़ करते हैं, और जो इटालियन साइड के ना वो वी सीरीज इंजन यूज़ करते हैं, V2 V4। हाँ इसलिए वो V4 पेनिगेल हाँ डुकाटी की है हाँ, बाइक। दुकाती पेनिगला V4 हाँ बढ़िया है वो और भी। अप्रिलिया RS V4। हम्म। इनमें V4 में ये होता, V2 होता, V2 को 2 बार जोड़ोगे तो V4 बनता, अच्छा, और इस वजह से ना इनके इंजन के साइज भी बड़े होते हैं काफ़ी। बढ़िया लगती है बढ़िया देखने में भी। तो जो वो V4 होता है ना, V4 इंजन बड़ा क्यों होता, क्योंकि इनलाइन में तो एक साइड में ऐसे रो में लगा दिए, तो भाई इंजन ने इतनी जगह ली बस, जबकि V4 में ना वो ऐसे लगेंगे, यानी जो सिलेंडर वी टाइप में। वी टाइप में ऐसे लगेंगे, दो इधर की दो इधर की। ऑब्वियस बात है, जब उन्हें कवर करेंगे तो बॉडी बनेगी, सिलेंडर का शेल होगा, सारा कुछ तो साइज में बड़ा आ जाएगा। तो उसका फ़ायदा ये रहता कि वो हर चीज़ मतलब लो एंड, टॉप एंड और मीडियम पे सब पे बढ़िया परफॉर्म करता। बस यही फ़र्क है, इस वजह से दोनों कंपनियां अलग अलग यूज़ करती हैं। अरे यार ये सब मेरे को पसंद नहीं है, मुझे तो इलेक्ट्रिक वाली बाइक पसंद है, अरे बिना जाओ आवाज के यार। निकल जाती। इंडिया जापानीज ने की एक लॉन्च करी है इलेक्ट्रिक बाइक भी, अच्छा आने वाली है 2024 में आ जाएगी। और जापानीज बाइक की बात कर रहे हो तो पता है आजकल ना लोग ज़्यादा R15 को प्रीफर करते हैं, ठीक है, बट मेरा मानना है कि अगर तुम 220 तक जा ही रहे हो, ऑन रोड 220 ही बढ़ जाती है ना, तो भाई सुजुकी की SF 250 ले लो। भाई देख भाई, अगर हाँ वही कह रहा है फॉर एग्जांपल देख, तू खुद कहता है कि R15 जो है लुक्स में बढ़िया है। लुक्स बेटर है, बट अगर तुम्हें कहता है ना पावर पावर परफॉर्मेंस। भी चाहिए, परफॉर्मेंस भी चाहिए, एंड मेंटेनेंस लो भी चाहिए, तो सुजुकी का मेंटेनेंस लो है एज क्योंकि कंपेयर टू R15। R15 का BHP है 18, ठीक है, सभी में R15 की 18 है, MT में भी 18 ही है ना, बट जो है SF 250 सुजुकी की उसमें 26 है। उसमें 26 का BHP है। आई एग्री, लेकिन उसको ना लेने का एक रीज़न भी है। क्या? जो लास्ट जिक्सर आई थी वो क्यों पीटी थी, एनी रीज़न पता है किसी को? ना। नहीं। पार्ट्स नहीं मिलते थे उसके कहीं भी, यहाँ तक कि एजेंसी वाले खुद प्रोवाइड नहीं करवा पाते थे पार्ट्स। क्यों? ना सेल हुई उसकी, है। ना उसकी इतनी प्रोडक्शन थी कि आफ्टर मार्केट जैसे होता है एक तरह से, यामा के आपको पार्ट्स कहीं भी मिल जाते हैं, कोई भी दे देता है। जिक्सर बहुत कम चली, सबने देखी कितनी कमी आई है, तो उसकी वजह से उसकी जो आफ्टर मार्केट के लिए प्रोडक्शन होती है वो भी कम थी, कहीं मिलते भी नहीं थे, यहाँ तक कि छोड़ करोल बाग में भी नहीं मिलते उसके जिक्सर के जल्दी से पार्ट्स। तो मतलब अगर कुछ खराब हुआ तो लंबा रुकना पड़ता है। अभी का मेरे को पता नहीं, SF में जो पुरानी वाली आई थी ना, जो उससे पहले थी जिक्सर, हाँ। उसका तो ये था। 150 सीसी तक का तो मुझे पता है, थोड़ी दिक्कतें आई थी। 150 सीसी चली थी यार बहुत ज्यादा, बट 250 पार्ट्स अवेलेबल वगैरह नहीं थे उसके। जिक्सर में तो बड़ी सीरीज भी है वैसे, 750 भी है, ऐसी बात नहीं है, बट वही है कि ऐसी बाइकें होती हैं जिनके पार्ट्स कम है क्योंकि लोग कम लेते हैं। बेनेली को ले लो यार, बेनेली तो, बेनेली इसी वजह से पिटती है बल्कि हमेशा वो कि- चलती भी इंडिया में इतनी है। कौन सी? बेनेली की वही 600 650 जो है वो। हाँ 600 आई। हाँ। तो भाई उसके पार्ट्स अगर जब खराब होते हैं ना तो सर्विस सेंटर पे खड़ी रहती है वो महीने 2 महीने। इतना लंबा? इतना लंबा क्योंकि जहाँ से वो बनते हैं मैन्युफैक्चर पार्ट, वहाँ से इंपोर्ट कराने पड़ते हैं यहाँ के लिए, लोकल मार्केट्स में मिलते नहीं है पार्ट। छोड़ो यार, अपनी स्प्लेंडर बेस्ट है। और पता है जापानीज लोग एक चीज़ में बहुत यकीन करते हैं, किस में? टाइम सेविंग में। हाँ ये तो है। जब भी बच्चे टाइम नहीं सेविंग रहते। में, कॉस्ट सेविंग में। तो जैसे कि बच्चे ना नहीं करते। बाइक्स में वहाँ पे चेन्स नहीं होती हैं अधिकतर बाइकों में, अच्छा फिर? सीधी शाफ्ट होती है जो इंजन से कनेक्ट होती है, और शाफ्ट डायरेक्ट टायर से होती है कनेक्ट। बड़ी बाइकें जैसे कि मतलब मेरे को नेम याद नहीं है, कई बड़ी बाइक मतलब बहुत महंगी बाइकें होती हैं, उनमें देखा होगा कि ना हार्ले में तो वो बेल्ट ड्राइव यूज़ करते हैं कि चेन नहीं होती उसमें, एक बेल्ट चल रही होती है। और जो और एक्सपेंसिव बाइक्स होती है ना उनमें एक शाफ्ट लगती है इंजन से, जैसे ट्रक्स में होता है ना ट्रांसमिशन के नीचे देखा होगा गोल से शाफ्ट घूमती है, हाँ। ऐसी बाइक में भी होती है, बट वो छोटी रहती है और अच्छे से डिज़ाइन होती है ताकि वो ऐसे लगे ना कि बुरी सी है। और वो जाके टायर को जो पीछे रोटर होता है उसमें कनेक्ट होती है, वो उसे घुमाती है, उससे चलता है। इससे क्या होता है, टाइम बचता है कि ख़राब वगैरह का नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ हमें पता है कि ग्रीस करनी है, अगर क्लोज चेन है तो ग्रीस करते हैं, और अगर चेन ओपन में चल रही है तो ल्यूब एंड क्लीन करते हैं, क्योंकि अगर ओपन चेन पे तुम ग्रीस कर रहे हो ना तो चेन बहुत जल्दी ख़राब होने वाली है। कि तो FZ में हमें वो करना चाहिए, ल्यूब करना चाहिए। हाँ ल्यूब करना चाहिए, क्योंकि ल्यूब से ना मिट्टी वगैरह अट्रैक्ट नहीं होती है,
जबकि ग्रीस बहुत जल्दी मिट्टी को अट्रैक्ट करता है, और जब मिट्टी उसमें आएगी चेन स्प्रॉकेट और चेन के बीच में, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से मेटल हल्का सा कटना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मिट्टी जब कभी तुमने देखी हो ना, जो परफेक्ट होती है एकदम साफ सूखने के बाद, तो हल्के हल्के कण होते हैं, देखे होंगे कभी, तो कण ना बहुत टफ होता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो सबसे बहुत छोटा सा पार्टिकल है, उसको किससे तोड़ोगे तुम, हर जगह तो सेट हो जाएगा, बट जो मेटल के बीच में स्ट्राइक करेगा उसे, तो मेटल कटेगा हल्का हल्का सा। अच्छा, इस वजह से ल्यूब और क्लीन से ना वो अट्रैक्ट करती है, और ल्यूब का ल्यूब रहता है वो। ओके। आजकल दुनिया में ना बहुत अलग अलग चीज़ हो रही है। अभी रिसेंटली एक केस आया, अभी इंस्टा पे काफ़ी चल रहा है। उसमें पता है क्या है, एक बहन थी और उसका एक भाई था 5 साल का। तो उसके घर फैमिली मेम्बर्स गए हुए थे बाहर, तो उसने बोला था अपने भाई का ध्यान रखना, एंड जब तक हम वापस नहीं आते साथ रहना, इसके कुछ मत करना। तो लाइक उसकी बहन साइको थी, क्या थी पता नहीं, ये ब्राज़ील का केस है। उसने क्या करा, अपने भाई के रूम में जब वो सो रहा था, उसको गला दबा के मार दिया, पता नहीं क्या था। एंड फिर उसने ना अपने भाई का जो पी था उसे काट के खा गई। ब्राजील भाई ब्राजील अफ्रीका में आता है? नहीं, वही ब्राजील मैक्सिको के आसपास मैक्सिको के आसपास आता है। द कार कंट्री, स्क्रैप कार कंट्री। भाई बट ऐसा किया क्यों? व्हाट अबाउट द क्यूबा? ये वही होते हैं कैनिबल टाइप जो होते हैं ना। पता नहीं, पता है। और जब दोनों ही एक ही फैमिली में रिलेशन में थे, तो इसलिए इस वीडियो न्यूज़ को ज़्यादा ऊपर आने की भी नहीं दिया जा रहा था। मैं बताता हूँ, इंडिया का केस ये है। आजकल के जो यूथ है वो पॉर्न से एडिक्टेड है। हाँ, तो अभी रिसेंट का नहीं है, टाइम हो गया, महीना भर हो गया इस केस को। तो क्या हुआ, एक भाई था, तो पॉर्न से इतना एडिक्टेड था ना वो, उसको फैंटेसीज ना रियल लाइफ में चाहिए थी। उसने अपनी 17 साल की सगी बहन का रेप कर दिया। सोचो, 17 साल की सगी बहन रेप कर दिया। और ये जो पूरा ये जो है ना, ये एक तो ये जो पॉर्न में दिखा देते ना, स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर, ये जो है ना, ये वेस्टर्न कल्चर, ये इंडिया में इस तरीके से आता है। पता है इंडिया में ये कल्चर आ रहा है हाँ लिटरली। और मैं ये नहीं कहूँगा कि लड़के ही गलत है, कई बार हो रहा है भाई, दोनों तरफ से ही गलती हो रही है। और ये स्टेप वाला सीन है ना, ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया में। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न से आया है ये पूरा का पूरा। अच्छा, कार कंट्री जैसे तूने बताया मैक्सिको या ब्राजील, कभी क्यूबा का नाम सुना? यप किसमें? फास्ट एंड फ्यूरियस में। यप। तो भाई क्यूबा में अब भी वही है सारा कुछ, जैसा पहले के टाइम पे हुआ करता था ना, कि लंबी लंबी गाड़ियाँ, और वहाँ पे ना गाड़ियों को लोग बदलते नहीं है, ये हो कि चले इसमें सीट फट गई या फिर कुछ खराब हो गया तो दूसरा नहीं। वहाँ की गवर्नमेंट कहती है घर से सोफा लाओ, कार में लगाओ और कार चलाओ। है? हाँ, क्यों? वहाँ की मतलब ये अलग ही भाई। वहाँ पे अभी तक ना पुरानी गाड़ियों को लोग क्या कहते हैं, संयोज के संजोग, मतलब धरोहर के तौर पे रखते हैं अभी भी। अच्छा, यादें। हाँ यादें क्या याद है, और सारी वहाँ पे अभी वही पुरानी गाड़ियाँ चलती हैं एकदम। वहाँ जाके ना ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी पहले के टाइम पे आ गए हो। सेविंग्स नहीं, खर्चे उनमें भी होते हैं, बट बाहर से एक्सपोर्ट करना नहीं चाहते वो नई गाड़ियाँ, क्योंकि वहाँ बनती नहीं है और बाहर से वो चाहते नहीं है। अच्छा। लेकिन अभी शायद लास्ट ईयर है, उससे पहले ना चेंजेस आ गए हैं कि जब ऑब्वियसली बात है नेचर वगैरह में हार्म हो रहा, तो बाहर से कंपनियां इंपोर्ट कर रही हैं गाड़ियाँ। ओके। नीरज गोयत का नाम सुना है? वो तो जेक पॉल के साथ कर रहा है, कॉन्ट्रो चल रही है पूरी जेक पॉल और नीरज गोयत। सुनो तो नीरज गोयत ने ऐसे चैलेंज कर रखा है। तो जेक पॉल ने भी रिसेंटली वीडियो डाली थी कि हाँ नीरज गोयत, मैं तो तुमको भूल ही गया था, इंग्लिश में बोला कि मैं तो तुमको भूल ही गया था। तो अभी मैं कोई कंट्री का नाम बोलता, पेलोबत कुछ ऐसा करके, मेरे को एग्जैक्टली नेम याद नहीं आ रहा। तो उसने बोला कि यहाँ पे आ जाओ, मैं यहीं पे हूँ। ठीक है, नीरज गोयत ने वीडियो बनाई और वो जा रहा है यूएस जेक पॉल के पास फाइट के लिए। सही है बिड़ो भाई, क्योंकि नीरज गोयत को भी देखो, इन लास्ट सबको पता है सबसे बड़ा पैसा, मतलब है ना, पैसा भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो नीरज गोयत को भी पता है, अगर बेशक से वहाँ पे जाके वो हार भी गया, बट उसको फेम कितना मिला है इससे। बट वी आर इंडियंस, वी सपोर्ट नीरज गोयत। जेक पॉल हु मेरे को पता है क्या लगता है कि नीरज गोयत ना बहुत आराम से जीत जाएगा, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है जीतने की। क्योंकि अगर इंडियन फैमिलीज में देखोगे कि वो ये पिटना और ये सब ये बचपन से झेलते आ रहे हैं, इतना बुरा नहीं पीटते हैं वही हाँ। यार। बट जेक पॉल में भी क्या है जेक पॉल में क्या है? कुछ नहीं है उस पे, कुछ है? शायद साइड से देखना पड़ेगा मुझे, तब समझ आएगा ये कुछ नहीं है भाई। अभी कमेंट करेगा जेक पॉल नीचे से, बताऊं जेक पॉल क्या, लोगन पॉल ने कितने लिए हैं भाई? सच में बहुत लिए हैं। WWE में गया था ना वो, तो उसने बहुत लिए हैं लोगन पॉल ने, उसके भाई ने।
नॉर्मल है भाई। कार्डियक अब जैसे वो है मैकग्रेगर ने मूवी के लिए रोड हाउस आ रही है ना उसकी मूवी, तो मूवी के लिए उसने लिए हैं। फिर ऐसे बंदों को बाद में मोस्टली कार्डियक अरेस्ट ही आते हैं। हाँ, हार्ट अटैक्स। पता है अभी मैं एक वीडियो देख रहा था वो रिसेंट वीडियो में देखे यूट्यूब पे थी, इंस्टा पे पता नहीं, उसमें पता है एक एमएमए फाइटर होगा कि या फिर सिर्फ सीख रहा होगा पता नहीं, वो बंदे का अच्छा खासा पेट निकला हुआ, एकदम नॉर्मल था पेट था, और दारू पी भी थी। तब ये दारू पी के बंदा हमेशा थोड़ा सा कहता है ना टेम्पर हाई रहता है थोड़ा बंदे का। तो और 3 यंगस्टर आए अपने आप को कहते नहीं चौड़ के बोला हम तो ये है वो आए और उसके साथ भिड़ गए भाई। वो बंदा निकला एमएमए फाइटर, उस बंदे ने उन तीनों को अच्छे से मारा। एक बंदे को तो सिर्फ एक मुक्का दिया नशे में पूरे, और वो बंदा वहीं नॉक। भाई नशे में ना ज़्यादा तेज लगता है मारने में, क्योंकि इधर से तो फ्री फ्लो चल ही रहा है। वही तो मैं ये सोच स्पारिंग नहीं हो रही अब यहाँ पे। वो बंदे जो सोच रहे होंगे कि हम 6 पैक एब लेके आए हैं, बंदा पेट लेके था, दारू पी रहा था, बस एमएमए फाइटर था, पेल दिया। ये देखो, लेट मी टेल यू थिंग कि ना ये जो जिम कल्चर आया है ना 23 और 24 में, और जो अब आ रहा है, लोगों को ये लगता है रील डालेंगे, प्लान ए प्लान बी, प्लान ए में पबजी, प्लान बी में जिम। और इनको लगता है कि मोस्टली इनको लगता है, देखो बहुतों का घर चल रहा है जिम कल्चर से, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है, बट सबका नहीं चल रहा। और आजकल का यूथ ना पूरा ऐसा घुस चुका है ना जिम में। आई नो कि जिम तुमको जहाँ पे तुम थे तुमको वहां से बहुत ऊपर उठा देता है, लुक्स मान लो, फिजिक मान लो, मेंटल स्टेट, मेंटल हेल्थ मान लो, एक तुम्हें डिसिप्लिन देता है। डिसिप्लिन दे देता है ना। बट ये लोग सोच रहे हैं कि हम भी वीडियोस डालेंगे, हम भी फेमस हो जाएंगे। मैं मना नहीं कर रहा कि मैंने नहीं डाली, मैंने भी डाली है, मैंने बहुत डाली है, बट स्टिल मेरे को उससे थोड़ा बहुत फायदा भी हुआ है। तो मेरा कहना है कि जिम से ना तुम खुद के लिए कर रहे हो काम, हाँ, और जब तुम कोई आर्ट सीखते हो, मार्शल आर्ट्स वगैरह, उससे तुम्हें रहता है कि तुम खुद के लिए तो कर ही रहे हो, साथ में तुम डिफेंड करना भी सीख रहे हो। जिम में क्या होता है, तुम अपनी बॉडी को ही सिर्फ ट्रेन कर रहे हो कि वेट लिफ्ट वगैरह ये वो तुम्हें मारने पीटने में काम नहीं आएगी। और मार्शल आर्ट्स में ये है, तुम किसी को मार, अगर जैसे बात बिगड़ती है तुम हाथ उस पर छोड़ सकते हो, तुम्हें सिखाया जा रहा है उसमें। वही। और एक इंपॉर्टेंट बात कि लोग कह रहे हैं जिम को एज ना स्किल लेके चल रहे हैं, बट लेट मी टेल यू कि जिम एक स्किल नहीं है। अगर तुम नॉर्मल फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनने का सोच रहे हो, जिम एक स्किल नहीं है मेरे हिसाब से। पता है मेरे को बेस्ट फिटनेस इन्फ्लुएंसर लगता है साकेत गोखले। बंदे के अंदर ना स्किल्स कूट कूट के भर रखी है, किसी भी चीज में ले लो भाई, पढ़ाई में, सिनेमैटिक्स में, जिम में, किसी भी चीज में ले उस लो। बंदे ने सिर्फ जिम को एक डिसिप्लिन माना है। हाँ, स्किल्स जो है वो जापानीज जानता है, जर्मन भी जानता है, ठीक है, अपने वीडियो ऊपर एडिटिंग बहुत, जानता है। वही वीडियो ये एडिटिंग, skills है। सिनेमैटिक्स उस जानता बंदे है। ने जिम को सिर्फ डिसिप्लिन रखा है। वही। अब जो यूथ है वो समझ नहीं पा रहा है। जिम को ऐसा सोचा है कि ये हमारा फाइनेंशियल सोर्स ही है भाई, हमें कोई पैसा कमा के देगा, ऐसा नहीं है ब्रो। हाँ, बंदे 300 की फीस होती है, साला 2000 पे आ जाती है डायरेक्ट।